स्टार्ट। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित विराम। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 5 नियम 8 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति अधिवक्ता वादीगण को प्रदत्त की गई, जिनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न किया जाकर सीधे ही मौखिक बहस करनी चाहिए, जिस पर बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई विराम। पत्रावली का अवलोकन किया गया विराम। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि हस्तगत प्रकरण आराजी खसरा संख्या 5879 रकबा 0.47 स्थित विवादित मकान का है। उक्त खसरा नंबर का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 5 है विराम। तहसीलदार द्वारा वाद में वादी की बेदखली का आदेश दिनांक 5/7/2018 को किया गया था, जिसकी अपील एडीएम कोर्ट के समक्ष लंबित है विराम। तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए सिविल न्यायालय को कृषि भूमि से संबंधित निर्माण तथा निर्माण को तोड़ने से संबंधित प्रकरणों में क्षेत्राधिकार नहीं होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है विराम। सुना गया विराम। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया विराम। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया विराम। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा की गई बहस के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में विवादित भूमि काश्तकारी भूमि है, जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा भी मूल दावे की मद संख्या 6 में स्वीकार किया गया है विराम। पैरा। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने यह भी तर्क प्रस्तुत किए हैं कि साक्ष्यवादी में वादी की साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के समय उक्त साक्षी किरायानामा की प्रति पर प्रदर्श अंकित करना चाहा गया है, जबकि असल किरायानामा अन्य फैसलशुदा पत्रावली में बताया जा रहा है, इसलिए असल किरायानामा के होते हुए उसकी प्रतिलिपि पर प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता विराम। वादी उक्त पत्रावली से असल दस्तावेज प्राप्त कर अपनी साक्ष्य में उक्त दस्तावेज को प्रदर्शित करवा सकता है। उक्त साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने की स्थिति में उक्त साक्षी द्वितीयक साक्ष्य पर प्रदर्श अंकित नहीं कर सकता विराम। साथ ही प्रस्तुत किए जाने वाला उक्त दस्तावेज किरायानामा है, जिसके संबंध में स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन का उद्र भी उठाया जाएगा, जो
असल दस्तावेज से ही तय किया जा सकता है। विराम पैरा। अब जहाँ तक उक्त किरायानामा के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन बाबत उद्र का प्रश्न है, तो इस संबंध में किराएनामा अथवा वसीयतनामा के संबंध में विभिन्न नज़ीरें उपलब्ध है, जिनकी मदद अथवा रूपांतरण से उक्त प्रकरण में स्थिति और भी स्पष्ट हो सकती है। विराम। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/8 ने स्वयं के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त किरायानामा के स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन के संबंध में की जाने वाली आपत्तियां उल्लेखित नहीं की हैं। अतः उपरोक्त की गई विवेचना के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण के इस स्तर पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विराम। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।